माय चैनल। तो सॉरी, हाँ मैं बहुत दिन से वीडियो शूट करने वाली थी और उस कारण मैं कर नहीं पाई, मैं बहुत बिजी थी। तो आज मैं टाइम मिला तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के पार्ट 2 वीडियो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हाँ मैं बता दूँ, मैं पिछले वाले वीडियो में मैं 2 चीज़ें मैं आप लोग को बताना भूल गई। पहली ये चीज़ कि अगर आप जब डॉक्टर आपको मेडिसिन लिखते हैं, जो भी महिलाएं अभी जो इस फेज से गुजर रही हैं, अपने डिलीवरी जर्नी जो भी है उनका अभी जो चल रहा है, तो मैं बताऊँ जो भी अगर डॉक्टर आपको देती है दवा और उसके प्रिस्क्रिप्शन को आप जब भी आप मेडिकल से आप जब दवा लेना तो प्लीज एक बार उस मेडिकल वाले भैया से जरूर आप ये बात पूछ लें कि ये दवा किस लिए है। क्योंकि पता है मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं रायपुर में, जब मैं पहले मेरी जो गायनिक थी रायपुर एम्स से पहले मैं जो किसी हॉस्पिटल में मैं किसी गायनिक से मिली थी, वो भी काफी बड़ा हॉस्पिटल था। उससे क्या हुआ कि वो जब मुझे जो दवा लिखी थी ना, वो मैं 2-3 दिन ही खाई थी। जब मैं फिर उसके बाद फिर मेरे पापा जी, मतलब मेरे ससुर जी, वो बोल रहे कि यहाँ पे रायपुर एम्स है ही, तो फिर यहीं दिखाते हैं, बहुत अच्छा है, डॉक्टर भी सब बहुत अच्छे हैं। तो जब वो मेरा पुराना पेपर मांगा ना, तो वो मुझसे पूछा कि आप ये दवा क्यों खा रही हैं, आपको ये प्रॉब्लम है क्या? तो मैं बोली मुझे क्या प्रॉब्लम, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला कि ये ब्लीडिंग रुकने वाला आप दवा क्यों खा रही है? तो मैं बोली ब्लीडिंग रुकने वाला नहीं, मुझे ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बोला कि जिन महिलाओं में ये होता है ना कि प्रेगनेंसी आप वो प्रेग्नेंट रहती फिर भी ब्लीडिंग का होता है, उनमें होता है कि कुछ महिलाओं में होता है कि वो ब्लीडिंग होता है, तो वो ब्लीडिंग रुकने वाला वो दवा देती है। तो मेरे साथ ऐसा था नहीं, तो मैं बहुत डर गई, घबरा गई। तो मैं डॉक्टर भी गुस्साने लगा। तो फिर उसके बाद फिर हम बोले कि अब मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना मेरे बच्चे को? तो बोला नहीं ज्यादा दिन तो नहीं। मैं बोली मुश्किल से मैं 2 दिन ही खाई हूँ, उसके ज्यादा मैं खाई नहीं, क्योंकि आज तीसरा दिन है और आज मैं आप ही के पास आई हूँ। तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर, तो आप लोग मेडिकल से जब भी लेंगे तो भैया से प्लीज हर दवा के बारे में पूछ ले, ये दवा क्यों खाना है, ये दवा किस लिए है, इस तरह के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि डॉक्टर के पास तो क्या होता है ना कि अब बात किए बोले दवा लिखने के बाद तो आप पूछते नहीं, हम लोग हम लोग का यही रहता है कि हुआ सब कुछ हो गया तो अब चले घर चलते दवा लेंगे। इसलिए आप लोग पहले ये वाला मैं आप लोग सभी बहनों को बता दूं कि प्लीज आप लोग ऐसा जरूर कीजिएगा। और जो भी उनके पेरेंट्स है, हस्बैंड, आप लोग भी अगर अपनी वाइफ के लिए दवा लेने जाते हैं तो प्लीज आप एक बार उस मेडिकल वाले भैया से इस तरह की चीजें जरूर पूछ ले कि ये दवा किस लिए खाना है। तो अब चलिए बहुत हो गई बातें, अब मैं अपनी वीडियो बताती हूँ आप लोग से। हुआ ये था कि जैसे कि आप लोगों को तो हम पहले ही बता चुके हैं कि मेरी शादी एक फौजी फैमिली में हुई है। शुभू के दादाजी इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है, मेरे हस्बैंड इंडियन एयरफोर्स में है। तो हुआ ये था जब डॉक्टर अगस्त का डेट देखना तो हमारे घर में बस यही चर्चा होते रहता था, वाह काश 15 अगस्त को हो जाए, काश कितना अच्छा रहेगा ना 15 अगस्त को अगर हमारे घर में बेबी होगा तो। लेकिन डॉक्टर क्या कहती थी ना कि मतलब ऐसा बोली थी कि आप, मतलब मेरा डेट था 26 अगस्त का, लेकिन डॉक्टर बोलती थी कि ये आगे और पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो डेट हम लोग दे रहे हैं उसी डेट में हो। तो फिर ऐसा हुआ था कि, और आप लोग को मैं बताऊं मेरे लाइफ का सबसे, सुबह आ गया क्या हुआ, इसे लेके वहां जाएंगे ना प्लीज प्लीज बेटा। देखो पापा क्या बोल रहे हैं, फिर पक्का मम्मा आएगी। गिरा दिया, इसको मैं इधर छुपा दे रही हूँ। ये सुबह मिनी समोसा है और ये परेशान कर रहा है, खा नहीं रहा है, बस एक खा रहा है फेंक रहा है, खा रहा है फेंक रहा है, इसलिए मैं इसे इधर छुपा दे रही हूँ। तो क्या हुआ था, और ये इनको छुट्टी मिलनी नहीं थी, इनकी छुट्टी मतलब ऐसे भी था कि चलो भाई अब तो 26 अगस्त या उसके आसपास ही डेट में होगा। किसी को पता नहीं था कि मेरी जो डिलीवरी डेट है, मतलब जो हम कहेंगे उसके पहले हो जाएगा। सुबह 15 अगस्त को हुआ, एक फौजी फैमिली में 15 अगस्त के दिन सुबह का जन्म हुआ। और ये बहुत ही, हम क्या ना, मतलब बहुत खुशी की बात है इस दिन, हम लोग सोचे भी नहीं थे। तो हुआ ये था, और ये इनकी छुट्टी थी नहीं, जो बहुत ही मतलब मुझे बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जब सुबह उस दिन हो रहा था, ये मेरे पास नहीं थे, बस हमारी फोन पे बात हो रही थी और पेन हो रहा था, तो मैं इनसे बात भी नहीं कर रही थी, मैं इन पे गुस्सा भी हो रही थी कि आप क्यों नहीं आए पहले, क्योंकि छुट्टी इनको मिली नहीं थी। ऊपर से 15 अगस्त उस दिन तो छुट्टी ले भी नहीं सकते थे। तो और माँ पापा लोग भी वहां से रायपुर से आने वाले थे, वो लोग भी लगता 19 या 20 तारीख का उन लोग माँ पापा का आना था, टिकट 19-20 का था धनबाद आने का। तो अचानक से ये हुआ। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और मैं बातें भी बहुत करती हूँ, मतलब मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखी नहीं, इतना बोलना ही था, मैं बहुत दिल खोल कर बात करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हुआ ये था, अब तो ये थे नहीं पास में, तो अब 14 तारीख की रात के 14 अगस्त को, अब मुझे असल मैं बहुत चटोरी हूँ, धनबाद का चाट मैं बहुत मिस करती हूँ, इतना टेस्टी रहता है। मैं बताऊं तो मैं बहुत चाट खाया करती थी, मम्मी मना करती भी थी, लेकिन मैं चुपके से अपनी बहन से भी मंगवा ली थी। और जब खुद भी जाते थे डॉक्टर से मिलने के लिए तो वहां पे चाट के इतने सारे ठेले थे कि मैं खा ही लेती थी।
तो उसके बाद ये था कि हम सोचे ना कि ये मुझे ना 14 तारीख की रात से ही पेट में थोड़ा जलन सा लगने लगा, तो मैं सोची शायद चाट खाया है ना, तो उसका थोड़ा सा तीखापन होगा, इसी कारण मुझे थोड़ा सा पेट में रह रहे के थोड़ा सा जलन सा हो रहा था। और मैं मोटी भी बहुत हो गई थी, पता मेरा वेट 70 के पार चला गया था एकदम, मैं इतनी मोटी हो गई थी, क्योंकि बेबी पेट में रहता है तो ऑब्वियस सी बात है आप मोटे होंगे ही। तो उसके बाद भी मुझे लगा शायद इसी कारण हो रहा है। और मुझे ना, मैं अपना बताऊं, मतलब बार बार वो कहते हैं ना कि जब बेबी आने को रहता है ना, तो कहते हैं ना वाटर आता है, तो ऐसा था कि मुझे तो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मुझे तो उतना आइडिया नहीं था कि ये क्या हो रहा है। मुझे हो रहा था इस तरह की, जैसे कहते हैं ना पानी निकलने लगता है, तो मुझे ऐसा लग रहा था, तो मुझे लग रहा था ना कि शायद मेरा शरीर भारी हो गया ना, शायद इस कारण ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ बहनों के साथ ऐसा हुआ होगा फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो फिर क्या हुआ कि 15 अगस्त का दिन था ही, और मैं ना, मुझे ना बेड पे लेटने का मन कर रहा था, ना सोफा पे बैठने का मन कर रहा था, ना चेयर। तो मैं अपनी बहन को बोली कि उस दिन वो मूवी चल रही थी टाइगर जिंदा है, तो मैं अपनी बहन को बोली कि कि लक्ष्मी को, मेरी बहन का नाम लक्ष्मी है, कि लक्ष्मी एक काम करो, नीचे ही चादर बिछाओ, मैं नीचे ही लेटना चाहूंगी, मुझे अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। तो उस दिन सबको घर में लग रहा था कि कहीं आज ही ना हो जाए। तो क्या हुआ, हम लेटे, और लेटने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे धक सा कुछ सा होता है ना, कि कोई मतलब कुछ नीचे की तरफ आया। मैं एकदम, मेरे फर्स्ट टाइम था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं लेटी हुई, फिर मैं मम्मा ऐसे बोली, मम्मा कुछ हुआ क्या, ऐसे अजीब से। पूरा मैं नाइटी पहनी हुई थी, क्योंकि नाइटी बहुत ही कंफर्टेबल होता है प्रेगनेंसी के टाइम, तो मेरा पूरा नाइटी भीग गया था एकदम पूरा वो। तो उसके बाद फिर जल्दी से मैं दूसरी नाइटी चेंज की हूँ, गाड़ी नीचे एकदम तुरंत, एकदम हॉस्पिटल ज्यादा दूर था नहीं, मेरे घर से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे ही था। तो मैं जल्दी से वहां पे, फिर मुझे ले जाया गया, हर जगह फैमिली में फोन किया गया, रायपुर में माँ पापा को बताया गया, इनको बताया गया, फिर सब खुश हो गए कि चलो अब 15 अगस्त के दिन डिलीवरी हो रही है। तो उसके बाद मुझे टेंशन ये था कि मुझे एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी ही करवाना था। मैं ना बहुत ऑपरेशन के नाम से, क्योंकि मैं खुद भी इतना मेहनत कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, हर तरह थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जो मुझे पता था वो मैं कर रही हूँ, तो मैं नॉर्मल ही चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी सिजेरियन। बहुतों का होता है कि वो नॉर्मल के दर्द से डरते हैं, मैं भी स्टार्टिंग में बहुत डरती थी, लेकिन अब कहते हैं ना, जब आप माँ बनते हो, जब आप डर से ही, जो प्रेगनेंसी के जो नॉर्मल वाला जो लेबर पेन होता है, अगर आप उसी से डर गए तो आप क्या ही ये हुआ माँ बनना, मतलब। लेकिन बहुत से कंडीशन में जैसे होता है कि ऑपरेशन तो करना ही पड़ता है, लेकिन मैं डरी नहीं थी कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मुझे तो भाई नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। क्योंकि आप जब हर महीने आप डॉक्टर से मिलते हो, जब डॉक्टर कहता नहीं बच्चे का पोजीशन बिल्कुल सही है, एकदम वो नीचे की तरफ ही है उसका सर, तो आप भी निश्चिंत रहते हो कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी होने का पूरा चांसेस है। फिर उसके बाद जब गए हॉस्पिटल, तो ऐसा था कि एक मेरे साथ एक और थी, उसको भी, वो भी आई हुई थी, उसको भी पेन हो रहा था, नॉर्मल डिलीवरी उसकी भी होनी थी, क्योंकि डॉक्टर उसे भी बोल रही थी कि ठीक है नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस है। वो पूरे हस्बैंड उसके साथ, उसके सब फैमिली थे, मेरे साथ मम्मी पापा भाई बहन सब कोई थे, ये भी साथ में थे नहीं, जो एक हस्बैंड का होना बहुत जरूरी होता है इस दौरान। तो और उसके बाद ये हुआ, सॉरी, फिर उसके बाद ये जो मेरे सामने वाली थी वो भी उसको भी दर्द हो रहा था, मुझे भी दर्द हो रहा था, दोनों एक दूसरे का, कहते ना, एक दूसरे का दर्द देखकर ही अपना दर्द बर्दाश्त कर रहे थे। लास्ट में ऐसा हुआ कि वो अपने हस्बैंड से झगड़ा कर रही है, दर्द नहीं, मुझे नहीं करवाना नॉर्मल डिलीवरी, मुझे ऑपरेशन करवाओ, मुझे बिल्कुल नहीं करवाना। तो उसका वो देखकर मैं भी डरने लग गई कि एक तो मैं इसके सहारे ही, हम लोग एक दूसरे के सहारे ही दर्द को देखकर दर्द झेल रहे थे, और उसके बाद जब ये ऐसे कर रही है तांडव टाइप का, तब मैं भी परेशान हो गई कि भाई अब क्या होगा। मैं भी, मतलब कहते ना, और उस बीच ऐसा था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत रखी हुई थी कि नहीं अभी टूटना नहीं है, कमजोर नहीं होना। और सबसे अच्छी बात क्या है मेरी डॉक्टर की, मेरी डॉक्टर ना मुझे बहुत मोटिवेट कर रही थी। जैसे बहुत कोई क्या है ना, जैसे बहुत से मेरी फ्रेंड का सिजेरियन हुआ, तो वो बता रही है डॉक्टर जानबूझ के भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ना सीजर कर दिया जाता है ताकि उन लोगों का पैसा बने। होता होगा, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो मैं कैसे, होता होगा कहीं के, लेकिन मुझे तो इस बात पे विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरी जो डॉक्टर थी, वो मेरी डॉक्टर खुद मुझे बोल रही थी कि खुशबू क्या तुम्हें नॉर्मल नहीं चाहिए क्या, बेटा प्लीज थोड़ा सा तो धैर्य रखो, पेशेंस रखो, नॉर्मल होगा, बहुत अच्छा होगा, दर्द तो होना ही है बेटा, माँ बनने वाले हैं आप, खुशियां आने वाली है, तो थोड़ा सा इसके पहले तो आपको दर्द झेलना ही पड़ेगा, कोई नहीं आप स्ट्रांग हो। बहुत तरीके से मुझे मोटिवेट कर रही थी। तो मैं बोली कि पता नहीं क्या होगा, फिर मैं खुद को भी मोटिवेट कर रही थी कि हाँ सही बोल रही है, नहीं मैं कर सकती हूँ, मुझे मैं कहते हड्डी टूटने के बराबर, कितनी सारी हड्डियां टूटने के बराबर ये दर्द होता है नॉर्मल का।
तो मैं फिर भी हिम्मत रखी हुई थी, मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और उस बीच मुझे ऐसा था कि मुझे लेस बहुत पसंद है। तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा दर्द होता है फिर आपका स्टॉप होता है दर्द, फिर दर्द होता है फिर थोड़ा सा रुकता है। तो जब भी मैंने लेस मंगवाई उस समय भी मुझे लेस खाना था। मैं इतनी लेस की मतलब कहूँ ना, मैं दीवानी हूँ कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे हाथ में एक लेस का पैकेट होना ही चाहिए। तो मैं अपने भैया को बोली, भैया मुझे लेस खाना है। उस दौरान ही मुझे दर्द हो रहा है फिर भी मुझे लेस खाना है। तो ऐसा था कि जब दर्द उठ रहा है, मेरी बहन मुझे मुंह में खिला रही थी। मैं बोली कि सोचा थोड़ा सा लेटती हूँ, तो मेरी बहन लेस खिला रही थी। वो क्या कहते हैं, दर्द हो रहा था, मैं उसे इशारे में बोल रही हूँ नहीं, और जैसे ही दर्द नहीं हो रहा मैं तो बोलती हाँ दो, मुंह में दो। मैं ऐसे कर रही थी, मतलब बहुत हंसी आता। वीडियो कॉल पे ये देख रहे थे, माँ पापा देख रहे थे, वो लोग भी बहुत हंस रहे थे। फिर बहुत डर बना हुआ था कि सब कुछ अच्छा रहे, जच्चा बच्चा हर चीज दोनों। मैं भी भगवान से बहुत दुआ कर रही थी कि सब कुछ अच्छा हो भगवान। तो फाइनली फिर उसके बाद 2-2:30 बजे के आसपास मुझे ये दर्द उठा था दोपहर के। फिर रात के 8:30 बजे सुब्बू जन्म हुआ। मेरा ज्यादा ये दर्द वाला ऐसा नहीं कि मेरा बहुत ज्यादा रहा, किसी किसी का बहुत देर तक रहता, 12 घंटे 22 घंटे, मेरा ज्यादा नहीं रहा भगवान की कृपा से। क्योंकि मेरा शुरू से ही एक्टिविटी ऐसा था ना कि मैं बहुत एक्टिव रहती थी। मैं ज्यादा वो नहीं कि मुझे नॉर्मल चाहिए, तो भाई शरीर को तो थोड़ा फुर्ती करना ही होगा। तो ये था। और कहते हैं ना कि अगर आपको दर्द होता है ना, क्या बेटा टूट गया, तोड़ दे रहा है बार बार टॉय से, मुझे बोल रहा है मम्मा टूट गया, आप जाओ वहां जाओ, पापा के पास जाओ, पापा को दो, पापा ठीक कर देंगे। तो बहुत अपने आप को मैं लकी मानती हूँ। फिर उसके बाद जब सुब्बू का जन्म हुआ, सुब्बू को मुझे गोद में दिया गया, वो पल ही बहुत खास होता है, बहुत ही अलग होता है, बहुत ही अलग। ये बस एक जो मैं और जो मेरे साथ जो बहनें देख रही होंगी ना, ये उन्हीं को पता होगा। बहुत ही अच्छा था। फिर मैं बताऊं, मुझे गोद में लेना बिल्कुल भी नहीं आता था। कहते हैं ना कि मतलब मैं डरती थी सुब्बू को गोद में ले। मैं पता है हफ्ते भर सुब्बू को मैं गोद में नहीं ली हूँ ढंग से कि कैसे उसको गोद में लेना है। कहते हैं कहीं बच्चे का गर्दन वो झुक जाए तो गर्दन में वो बच्चे को होता है ना ऐसे गर्दन टेढ़ा, क्या कहते हैं उसको, गर्दन चढ़ जाता है। तो मैं बहुत देर तक उसे गोद में नहीं लेती थी। बस अब वो जो दर्द होता है ना, वो बस कुछ ही समय के लिए, जैसे ही बेबी हुआ वो दर्द गायब बिल्कुल, इतना रिलैक्स सा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे सुब्बू का जन्म हुआ, मुझे दिया गया हाथ में। मैं बहुत खुश हुई कि अरे फाइनली मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, जो घर में सबको लग रहा था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। क्योंकि जब ऐसा था ना कि मुझे डांट भी सुनना मिलता था कि अरे तुम कुछ करती क्यों नहीं हो, पोछा ओछा लगाया करो ना, नॉर्मल डिलीवरी होगा। तो मैं बोलती यार पोछा लगाना क्या है, मेरी बहुत सी फ्रेंड है पोछा लगा दिन भर घर का काम करते, फिर भी तूने नॉर्मल नहीं हुआ, तो फिर भी तूने ऑपरेशन नहीं हुआ। तो मैं डॉक्टर से जब बात की, क्या अच्छा डॉक्टर ये ऑपरेशन जो बच्चे को ऑपरेट करके निकाला जाता है किन किन कारणों से होता है, मुझे ऐसा तो मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, बहुत ही फ्रेंडली थी अपने हर पेशेंट के प्रति। तो मैं उनसे बस पूछ ली, कहते कि प्राइवेट वाले तो पैसे के लिए ऐसा करते हैं। तो वो बहुत हंसी, वो बोली ना देखो खुशबू, ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ कंडीशन में ना ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला जाता है। जैसे अगर बच्चा अगर उल्टा है, उसका सर अगर नीचे की ओर नहीं है, वो उल्टा है पैर की साइड से, तो फिर उसे हम लोग ऑपरेशन करके निकालते हैं। और जब बच्चे का जो कहते हैं ना नाड़ी नर्व, तो वो अगर गले में फंस जाता है, बहुत से बच्चों का गले में, तो उस कारण हमें जल्दी से वो ऑपरेशन करके करना पड़ता है। और तीसरा ये होता है अगर बच्चा पेट में पॉटी कर देता है तो हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, कहीं बच्चे को इससे इन्फेक्शन होने का बच्चे को खतरा ना हो जाए इस कारण से। तो मैं घर में जाके अपने भाइयों और सबको फैमिली को बताई कि अरे ऐसे कंडीशन में भी ऑपरेशन होता है, तो जरूरी नहीं है कि अब मैं कुछ पोछा नहीं लगा रही तो बस यही चीज है। मैं बाकी अलावा हर चीज कर रही हूँ ना, मुझे हर चीज पता है। क्योंकि मम्मी लोग को तो आप लोग सब जानते ही है, मम्मी लोग अपने समय में वही की हुई कि मैं तो हर काम किया करती थी, इसलिए मेरा नॉर्मल हुआ, तुम्हारा शरीर भी इतना हो गया है। फिर फाइनली मैं उसके बाद मैं जमकर फिर खाई पी ऐस मौज की। फिर मेरा वेट भी वैसा कुछ, मुझे वेट घटाने के लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की हूँ। इसका वीडियो भी मैं आप लोग से जरूर शेयर करूंगी कि मैं फिर अब वापस अपने नॉर्मल वेट में कैसे आ गई। तो बस यही था। और हाँ, मैं बस आपको जो स्टार्टिंग में बताई हूँ, तो प्लीज आप लोग ये जरूर कीजिएगा, अगर आप लोग डॉक्टर के जो दवा लिखते हैं अगर आप लेने जाते तो मेडिकल वाले भैया जरूर पूछेगा सर ये दवा क्यों खाना है, कब कब खाना है, ये सब जरूर पूछना जरूरी है। क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, इसलिए मैं सोचा आप लोग से जरूर शेयर करूं ताकि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। तो बस अब मैं आप लोग से विदा लेती हूँ। और मैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके एवरीवन, बाय बाय।